कांग्रेस का दोहरा चरित्र है ये। इसी तरह का जीएसटी पे था पहले उनका, खुद लाए थे फिर बदल गए। एफआईटी पे भी इसी तरह का हुआ और ये किसानों का है। ये कपिल सिब्बल जी का जब उनकी सरकार थी तब भाषण है। ये दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, आप सबके माध्यम से आ रहा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान की आय को दुगना करना है, और किसान की आय को अगर दुगना करना है तो उसको खुला बाजार देना पड़ेगा। 4-4 दिन 5-5 दिन अगर मंडी में किसान बैठेगा और बिचौलिए अपनी कीमत पे अगर उसकी फसल को लेंगे और बिचवाएंगे तो ये तो दुखद है। देश की सबसे बड़ी आबादी किसान की है, अगर वही दुखी रहेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो संभव नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये जो कदम उठाया है ये राष्ट्र हित का कदम है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, सबसे बड़ा वर्ग है किसान का वर्ग, और इसलिए इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूँ। ये किसी को भी बुला सकते हैं और किसी को भी बुलाते रहें। जनता समझ गई है, जनता अब ये समझ गई है कि इन तिलों में तेल नहीं है जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस के पास। प्रदेश में ना नेता बचा, ना नीयत बची, ना नेतृत्व बचा। इसलिए कांग्रेस की हार अगले चुनाव में तय है। पटवारी जी को भगा देना या उनके साथ वालों को भगा देना, वो भी किसानों के द्वारा, ये इस बात का द्योतक है कि किसान के साथ में कैसी झूठ की राजनीति कांग्रेस करती है। और अब तो किसान स्वयं मुखर हो गया है। अन्यथा भाजपा पे आरोप लगाते। किसान जो प्रदेश का समझता है कि इनके धोखे के कारण से ये स्थिति बनी है। इनने 10 दिन के अंदर 2 लाख के कर्जे की बात झूठी की, जिसकी वजह से उसने कर्जा नहीं भरा, ओवरड्यू हो गया, ब्याज चढ़ गया, नया कर्जा मिला नहीं और वो बेबस हुआ। इसलिए कांग्रेस को अब अंतर्मुखी भी होना चाहिए।